आज हम बात करेंगे भारत के बारे में कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट के बिग बुल और इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने आज 14 अगस्त सन 2022 को सुबह 6:45 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे 62 साल के थे। उन्होंने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांसें ली। कुछ महीनों पहले ही राकेश झुनझुनवाला ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक मुलाकात की थी, जो काफ़ी वायरल रहा। इस दौरान उनकी शर्ट की जमकर चर्चा हुई थी। दरअसल राकेश झुनझुनवाला जी ने जब पीएम से मुलाकात की तो उस समय उनका शर्ट में बिल्कुल भी आयरन नहीं किया हुआ था। वो शर्ट जगह जगह से मुड़ी हुई थी। छत्तीसगढ़ी में कहा जाए तो उनका शर्ट पूरी तरह खुंज रहा था। ये देखिए इस मुलाकात की फ़ोटो। खैर, इतने बड़े शख्सियत भारत के 48वें सबसे अमीर आदमी का ऐसा सादापन लोगों का मन मोह लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस दौरान बिग बुल की जमकर तारीफ की। अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के ज़िंदगी के बारे में, जीवनी के बारे में। राकेश झुनझुनवाला जी का जन्म 5 जुलाई सन 1960 में मुंबई में हुआ था। इसके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इनके पिता को शेयर बाज़ार में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए इनके पिता अपने दोस्तों के साथ स्टॉक के बारे में चर्चा भी करते रहते थे। तब राकेश झुनझुनवाला जी बहुत छोटे थे और ये सारी बातें वो भी सुनते थे। एक दिन राकेश झुनझुनवाला जी ने जिज्ञासावश अपने पिताजी से पूछ ही लिया कि शेयर बाज़ार में भाव ऊपर नीचे क्यों होता है। तब उनके पिता ने उनसे कहा कि वह न्यूज़पेपर यानी अखबार देखा करे या पढ़ा करे। उनके पिता को पता था कि शेयर बाज़ार कोई एक शब्द का या एक वाक्य का ज्ञान नहीं है, यह तो पूरा का पूरा समुद्र है। तभी तो इनके पिताजी ने इन्हें शेयर मार्केट के बारे में पढ़ते रहने की सलाह दी। उस समय न्यूज़ चैनल या इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, तब भी झुनझुनवाला जी ने अखबारों की बदौलत शेयर बाज़ार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी कर ली। आज जब सब कुछ है, तब भी हम इतने आलसी हो गए हैं कि हमें पका पकाया खाने की आदत सी हो गई है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। राकेश जी का यह कहना है कि आप अपनी गलतियों से ही सब कुछ सीखते हो। उनका कहना है कि मुझे भी मेरी गलतियों की वजह से ही बहुत कुछ सीखने को मिला। राकेश जी का कहना है कि मैं शेयर बाज़ार में सिर्फ कंपनियों के प्रमोटरों को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। प्रमोटरों को मुझे पहचानना होगा और मेरे निवेशकों का निवेश करते हुए खुद पर भरोसा होना भी बहुत ज़रूरी है। राकेश जी ने अपने सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता से कहा कि मुझे शेयर बाज़ार में जाना है, तो राकेश के पिता ने साफ साफ पैसे देने से पैसे देने के लिए मना कर दिया और कहा कि शेयर बाज़ार के लिए मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। उनके पिता ने सख्ती से उन्हें कहा कि शेयर बाज़ार में पैसे लगाने के लिए न तुम मेरे दोस्तों से उधार लोगे ना अपने दोस्तों से। शेयर बाज़ार में उधार का पैसा बिल्कुल नहीं लगाना। इसी तरह राकेश जी भी अपनी जीत पर अड़े रहे और सन 1985 में शेयर बाज़ार में अपना पहला कदम रखा, जब सेंसेक्स 150 अंक पर था। राकेश झुनझुनवाला जी शेयर बाज़ार में आ तो गए थे, लेकिन उनके पास शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसे न थे। उन्होंने जितना हो सके उतना अपनी बचत से जमा करके लगभग 5,000 रुपये से अपना पहला निवेश चालू किया। ऐसा नहीं है कि झुनझुनवाला जी ने शेयर बाज़ार में कदम रखा और लगातार वे पैसा बनाते ही रह गए। राकेश झुनझुनवाला जी ने सन 2011 में शेयर खरीदे और उनके दाम गिर गए। इन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन सन 2012 में इन्होंने अपने नुकसान की भरपाई कर ली और मुनाफे में आ गए। इस तरह से
इन्होंने कई बार अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे। इन्हीं अनुभवों के दम पर वे कई बार शेयर बाजार में करोड़ों रुपए कमाए और शेयर मार्केट के जादूगर कहलाए। राकेश जी का मानना था कि जीवन में हमें हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए। इनके अनुसार एक निवेशक को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए और उनको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और सही समय आने पर निवेश करना सीखना चाहिए और निवेश को जकड़े रहना चाहिए। राकेश झुंझुनवाला जी बहुत सारे फिल्म के राकेश झुंझुनवाला जी प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया है कि आज उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। वे शेयर मार्केट के किंग हैं। हालांकि शेयर बाज़ार में कई बार उन्हें बहुत बड़े नुकसान भी हो चुके हैं, लेकिन उन गलतियों से ही उन्होंने सीख ली और आगे बढ़ गए। भगवान ऐसे दिग्गज की आत्मा को शांति प्रदान करे। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।